नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो जैसा कि पर डे हमारी क्लास होती है 9 बजे, आज क्लास हमने 8:30 बजे स्टार्ट कर दी है। और आई होप कि पर डे हम 8:30 बजे की क्लास ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कैसे हैं और कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का। और आज वीकेंड है, तो वीकेंड में ट्रेडर का तो यही रहता है कि बस दूसरे कामों में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखिए, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ वो उस पर आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलिए, सारा ज़्यादा समय आप लोगों का ख़राब ना करते हुए मैं डायरेक्टली आपके लेवल्स पे चलता हूँ। जो तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मंडे आप लोगों को जो ट्रेडिंग लेवल्स मिलने वाले हैं उस पर बात करेंगे, और आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जब भी आप क्लास करें तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ज़रूर बताएं, और ये जो आप लाइंस ड्रॉ करते हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में भी बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। देखिए, ये आपके सामने अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। और जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ कि मैं लेवल्स निकालने के लिए या मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन कहाँ होगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके ये गिफ्ट निफ्टी का आप यहाँ पे चार्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाता है। देखिए, एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे मार्केट हमारा, देखिए यहाँ पे आपको डेट और टाइमिंग लिख के आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में है ये। सॉरी, पेन नहीं ओपन किया था। ये पेन ओपन हो गया हमारा। देखिए, यहाँ पे ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली कैंडल, ये 15:15 की है ना, 3:15 की कैंडल, ये हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है। अभी जो मार्केट हमारा गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, उसकी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे अगर इसका लेवल हम निकाल के लाएँ तो यहाँ पे 21,863 का लेवल आ रहा है, राइट। तो 863 से लेकर और यहाँ पे 13 या 10 मान लेते हैं राउंड फिगर में, है ना। तो लगभग लगभग आपको ये 50 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग बता रहा है। अब यहाँ पे अगर ये यहीं पे ओपन हो जाता है तो अभी ये इसका जो डाउनफॉल पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, अगर ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ, मैं हमेशा यही ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता रहता हूँ। और यही आप लोगों को समझना है कि ये मैं ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करता हूँ, इससे मुझे पता क्या चलता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या होता है, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, मतलब ये मार्केट कंटिन्यू आप देख पा रहे होंगे कि पूरे दिसंबर महीने में मार्केट अप साइड गया है। ना कहिए 3 या 4 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ही हुआ है ऐसा जिस दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा है या कि गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होके भी वो मार्केट ऊपर साइड ही गया है। ठीक है, अभी 2 दिनों का जो टाइम था वो कंसोलिडेशन टाइम था, जिसमें मार्केट ने पूरा साइडवेज बिहेव किया है। अब आप ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे कि ये डाउनफॉल आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं मान लेंगे कि अभी मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड पे चला गया है। क्यों? बेरिश ट्रेंड पे जाने के लिए उसको जो है ये लेवल तक आना पड़ेगा। ठीक है, ये गिफ्ट निफ्टी में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमारा जो मंडे है, मंडे को हमें गैप डाउन ओपनिंग का यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी के चार्ट पे क्या कहाँ लेवल्स हो सकते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब यहीं पे मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी बता दूंगा। इसको मैं लगा लेता हूँ चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर दिया है। ये देखिए, चार्ट रिलोड करते हैं अपन, रिलोड हो गया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 दिनों से मार्केट ने क्या किया था। अब यहाँ पे फिर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये चार्ट
सेलेक्ट किया हमने, ओपन कर रखा है। ये कंटिन्यू आप देख पा रहे हो क्योंकि अपसाइड जा रहा है ना। ये आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ये ड्रॉ करने का पर्पज़ ही हमारा ये है कि हमें यहाँ से ट्रेंड भी पता चल रहा है, प्लस हमें क्या पता चल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जाता है फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए कि लास्ट स्विंग जो होता है, चाहे वो हाई स्विंग हो चाहे लो स्विंग हो, आपको स्विंग पकड़ना है। मतलब जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया है, ये रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये लाइन खींच ली, इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट मिल गया। अब ये थोड़ा ऊपर गया फिर यहाँ पे रुका, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो ऐसे आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लेवल्स आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। आप एक काम और कर सकते हो कि ये जो लाइंस आप इसके ऊपर भी अगर ड्रॉ कर लेते हो, ये वाला लाइन में खींच देता हूँ तो थोड़ा सा ही सीधा भी रहता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए नीचे वाली लाइन क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर वाली लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आपको पता रहेगा कि मार्केट किस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है और किस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। आपको बस इसी के बीच में ट्रेड करना है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी हमारा अपसाइड का बना हुआ है कंटिन्यू, और 2 दिनों से मार्केट ने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये चैनल क्रिएट किया है। ये जब तक चैनल में फंसा हुआ है तब तक ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। ऐसे साइडवेज मार्केट में जब भी कोई ट्रेड लेने की कोशिश करता है तो ओवरऑल उसका लॉस ही होता है, ठीक है। अब आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि गिफ्ट निफ्टी हमारा इंडिकेट कर रहा है गैप डाउन का। तो गैप डाउन 50 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन कर रहा है ये, और हमारा यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्लोजिंग लेवल है जो कि निकल के आ रहा है 730 का, ठीक है। 730 पे मार्केट क्लोज हुआ था। इससे 50 पॉइंट नीचे जाएंगे तो कहाँ पे ओपनिंग ये बता रहा है हमारा 21,680 के लेवल पे ये ओपनिंग बता रहा है। जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हम किस लेवल पे ट्रेड कर पाएंगे वो भी समझिए। यहाँ पे देखिए, अब जब इस लेवल पे ओपन होगा तो ये लगभग यहाँ पे कहीं ओपनिंग होगी इसकी, इस लेवल पे, ठीक। इस लेवल पे जब ओपनिंग होगी इसकी, गैप डाउन 50 पॉइंट गैप डाउन होगा ये, तो आप देखो यहाँ पे ये चैनल क्रिएट किया था, राइट। यहाँ पे जब चैनल क्रिएट करा था तो ये तो हमारे लिए ऑलरेडी क्या हो गया, नो ट्रेडिंग जोन हो गया। अब मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है मतलब वो मार्केट क्या है, वीक है। अब जब वीक है तो हम ये देखेंगे कि क्या ये नीचे जाने की क्षमता रखता है। नीचे अगर जाता भी है तो किस लेवल पे उसको सपोर्ट मिलेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमने अभी बताया आपको कि लास्ट स्विंग जो होता है वो हमारे लिए क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और अगर ऊपर साइड से स्विंग ले रहा है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसके लिए 2 सपोर्ट यहाँ पे निकल के आएंगे। एक ये लाइन आपको 600 का जो लेवल है वो 600 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है और नीचे आता है तो मे भी पॉसिबल यहाँ से आके वो ऊपर साइड का कुछ मूवमेंट करे। यहाँ पे कुछ अगर हमारा सेटअप बनता है तो ये बहुत बढ़िया मूवमेंट दे के जाएगा आपको और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ये पहला हम जो सपोर्ट ड्रॉ करेंगे ये हमारे लिए 600 का लेवल एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये ब्रेक करने के बाद देखिए 550 के लेवल पे यहाँ पे ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड नहीं किया, यहीं से इसके नीचे आके इसने क्या किया था, सपोर्ट ले लिया था। मतलब हमारा 500 का जो लेवल होगा 21,500 का, ये दोनों ही हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो चूँकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट वीक है तो वो नीचे यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो 50 पॉइंट और नीचे जाएगा। 500 हमारे लिए, जैसा कि हम हर एक क्लास में आप लोगों को यही बताते रहते हैं कि हमारा 1000 का जो लेवल होता है और 500 का जो लेवल होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा और अगर ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आपको देखना क्या रहता है यहाँ पे कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, इसी जगह पे ओपन हो रहा है मार्केट, तो आप यहाँ पे देखोगे जैसा मैंने अभी जो लेवल लिखा था 21,680, तो
अब आप देखो 680 से लेके नीचे 500 तक का लेवल है नीचे जाने के लिए, अगर ये नीचे आता है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें कितने पॉइंट का, लगभग लगभग 180 पॉइंट का नीचे जाने की जगह है। हमेशा मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि आपको ट्रेड लेने के पहले ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारा 500 का और 1000 का जो लेवल है वो हमारे जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है या हमारा जहाँ पे सेटअप कोई बन रहा है उससे वो कितना दूर है, प्लेस है। अगर मान लीजिए यहीं पे ओपनिंग होके कुछ इनसाइड कैंडल का कुछ सेटअप बना दे, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया 500 का जो लेवल है वो कितना दूर है। अभी 100 पॉइंट 50 पॉइंट और जाने की जगह है कि नहीं। देखिए 50 पॉइंट की जगह बचती है तो घुसने लायक नहीं है। अगर यहाँ पे आके कुछ सेटअप बनाता है तो वो रिटर्न हो सकता है, लेकिन अगर 600 के लेवल पे कहीं या 600 के लेवल के ऊपर कहीं कुछ सेटअप बनाता है डाउनफॉल के लिए, तो फिर हम बेसिकली यहाँ पे डाउन साइड जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि नीचे जो हमारा सपोर्ट का मेन सपोर्ट का काम करेगा वो 21,500 का लेवल होगा, राइट। तो ऊपर साइड जाने के लिए अभी क्या है, मार्केट कंटिन्यू बुलिश है, तो ऊपर साइड जाने के लिए ये 2 दिनों से कंसोलिडेशन भी कर चुका है, तो इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप लेवल देखोगे तो लेवल क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 800 का, मतलब 800 हमारे लिए क्या कर रहा है, ज़बरदस्त क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब अगर इसको और आगे जाना है, और आगे कहाँ तक जाएगा भैया, 21,900 क्रॉस करके फिर वो 22,000 तक जाएगा, ठीक है। तो 22,000 निकालने के लिए उसको इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो इस लेवल को क्रॉस कर तभी करेगा जब ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और ऊपर जाके इस लेवल पे जब कंसोलिडेशन करेगा। हमेशा आप लोगों को यही बताता रहता हूँ कि जो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो 500 वाला हो, 1000 वाला हो, या कि कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, जैसे 2 दिनों से मार्केट इसी चैनल में फंसा रह गया, तो यहाँ पे आके इस लेवल को, कौन से लेवल को, 21,800 के लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक झटके में ही निकाल देता है, वन वे निकाल देता है, यहीं पे मान लो ओपन हुआ, तो हमें इस लेवल पे ओपनिंग के लिए तो मान लो जगह मिलेगी ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर 800 के लेवल को उसको निकालना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, और अगर एक झटके में निकाल दिया तो मे बी पॉसिबल कि वो रिटर्न हो जाए। अगर इस लेवल को निकालने के बाद कंसोलिडेशन करता है तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल जो हो जाएगा 21,900 के लेवल को क्रॉस करके वो 21,950 तक के लेवल तक जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को कंडीशंस क्रिएट करके दे रहा हूँ। ओपनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मंडे के लिए। तो अब जैसा हमारा इंडिकेशन 50 पॉइंट डाउनफॉल का है, तो यही लेवल एग्जैक्टली ओपन होने वाला है इसी लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी के। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें जो ट्रेड करना है वो किस लेवल पे करना है। बस ये ध्यान रखना है कि नीचे साइड का ये सपोर्ट और ऊपर साइड का ये रेजिस्टेंस, इस लेवल पे कहीं पे हमें हमारा सेटअप बनना चाहिए। अब सेटअप आप लोगों को तो पता ही है कि कौन कौन सा सेटअप हम फॉलो करते हैं। एक तो हमारा चौपाल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, दूसरा हम इनसाइड कैंडल का सेटअप फॉलो करते हैं। ऐसे में आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ये ड्रॉ करता हूँ फ्लैग पैटर्न ऐसा करके, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है मैं वैसे ही वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे फ्लैग पैटर्न हो गया, चौपाल स्ट्रेटजी हो गई, और साथ में आप लोगों को ये भी बताता रहता हूँ कि ये एन कंडीशन बने। एन कंडीशन जो है हमारी डाउनफॉल के लिए भी बनती है। एन कंडीशन डाउनफॉल के लिए भी बनेगा। अप साइड जा रहा है तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, डाउनफॉल आ रहा है तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो दोनों साइड के लिए हम रेडी रहेंगे मंडे के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल निकालने के लिए हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को यहाँ पे ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पे आप देखो कि बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चली आ रही है, आपको मैंने कल की अपने लर्निंग ग्रुप में यही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि इसके नीचे अगर जाता है तो हमको नज़र बना के रखनी है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि हमें पुट साइड जाना है। हालांकि थोड़ा सा मूवमेंट दिया था बैंक निफ्टी ने यहाँ पे,
यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट बना था, लेकिन अभी हम पुट साइड नहीं जा सकते हैं क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो अपसाइड का फॉलो कर रहा है। और उस बीच में अगर हम बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और इसका जो हाई लेवल है अभी, जैसा कि इसने क्या लगाया, हाई लगाया है 48,628 का, ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और एक दिन पूरा यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया, दूसरा दिन यहाँ पे स्पेंड किया, मतलब ये क्या कर रहा है, ये भी ये वाली कंडीशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली डाउन साइड जाने लग जाएंगे या पुट साइड जाने के लिए हम वहाँ पे अपना व्यू रखेंगे। हम व्यू तभी रखेंगे जब हमें कुछ वहाँ पे कुछ सेटअप मिलेगा, और इसके नीचे अगर जाता है तो हम क्या लेवल निकाल के रखेंगे कि जैसे देखेंगे यहाँ पे 48,000 का जो लेवल है, अभी हमने आपको बताया कि 1000 और 500 का जो लेवल है उसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग वाला साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो नीचे आप देखोगे कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है 48,000 का, ये हमारे लिए ज़बरदस्त वाला सपोर्ट का काम करेगा। उस दिन मार्केट यहाँ पे आया ज़रूर था, किस लेवल तक आया था, 48,100 के लेवल तक आया था, ठीक है। और क्लोजिंग इसकी जो है 268 यहाँ पे दिखा रहा है, 268 की क्लोजिंग दिखा रहा है। लेकिन अब अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो ये भी गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये अगर निफ्टी 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा तो ये आपका जाके यहीं, मतलब 48,000 से लेकर 48,150 के बीच में कहीं ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 700 का लेवल, जो कि यहाँ पे 47,700 का जो लेवल है, ये हमारे लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गया तो वो फिर नीचे निकाल के ले जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 500 के लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ओपन होता है, कुछ सेटअप बनता है, तो फिर हम डाउन साइड जाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे ओपन होके ये कंसोलिडेशन करने लगा, कुछ ऐसा हमें इंडिकेशन देता है, कुछ हमारा सेटअप बनता है, सेटअप मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो सेटअप बताने का पर्पज़ ये है आप लोगों को कि अगर वहाँ पे कुछ सेटअप बनता है तो फिर हम कॉल साइड के लिए भी रेडी रहेंगे। लेकिन कॉल साइड के लिए जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हमारा 500 का लेवल काम करेगा। यहाँ पे हम विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ कहीं हमारा कॉल साइड का कुछ सेटअप बनता है तो फिर हमारे लिए स्पेस रहेगा 500 तक जाने के लिए। और अगर इस लेवल पे कुछ सेटअप बनाता है हमारा डाउनफॉल के लिए, तो हम फिर यहाँ पे पहला सपोर्ट ये वाला रहेगा और सेकेंड सपोर्ट हमारा ये वाला रहेगा। आई होप बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को लेवल्स समझ में आ गए होंगे कि हमें ट्रेडिंग लेवल्स जो जो ट्रेड करना है वो कहाँ पे ट्रेड करना है एग्जैक्टली, क्योंकि स्पेस दोनों साइड खुला हुआ है, हमारा कॉल साइड का भी खुला है और पुट साइड के लिए भी खुला है। बट थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि दिसंबर महीने में एफआईआई और डीआईआई क्या करते हैं कि छुट्टी पे चले जाते हैं। लेकिन आप पूरे दिसंबर महीने में देखोगे कि कंटिन्यू मार्केट बुलिश बुलिश करता आया है। खाली 2 दिनों तक, अभी लास्ट के 2 दिनों में कंसोलिडेशन किया है, मार्केट साइडवेज था। तो अभी क्या है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या कंडीशन बनती है। तो जैसा भी सेटअप बनेगा हम अपने लर्निंग ग्रुप में वहाँ पे चार्ट बना के आप लोगों के लिए अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स बता दिए मैंने। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या आप लोगों को सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर रहा हूँ ताकि अपने जो गूगल मीट में लोग जुड़े हुए हैं उनसे कुछ बातचीत कर सकूँ, क्योंकि उनके कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर। चलिए 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए भी, जो लोग यूट्यूब में हैं। तो यूट्यूब वाले भी कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। गूगल मीट में किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं।
बाकी का डिस्कशन हम फिर लाइव सेशन बंद करने के बाद कर लेंगे। कोई नहीं पूछना चाहते हैं? चलिए लाइव स्ट्रीम में बंद कर रहा हूँ और अपने गूगल मीट वाले फ्रेंड्स से कुछ पूछते हैं, क्या इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कशन रहता है हमारा। तो आप लोग भी हमारा जो है गूगल मीट का लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल मीट में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एक नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है 8962। अब ये नंबर मैं वहाँ पे इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं डायरेक्टली, उनको क्लास में नहीं आना है और अपना पूरा स्ट्रेटजी वो भी वहीं पे सीख लेना चाह रहे हैं फ़ोन पे, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, फ़ोन से थोड़ा इरिटेशन होता है। तो प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं वो लोग कॉल ना करें, व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज करके जो भी जानना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, स्वागत है, ठीक है। और कोई किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहता है तो वो भी हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ।